नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैट वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को। पहले एपिसोड को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जहां पर कि काफी सारे लोग जमा हुए थे, जो कि हिंदू और सिख को साथ में रहने की बात कर रहे थे, और साथ ही एक आंदोलन करने की भी बात कर रहे थे। यहीं पर हम गुरनाम को भी देख पाते हैं, जिसकी एज लगभग 16 साल के लगभग थी, और भाषण गुरनाम के पिता दे रहे थे। अब जब रात होती है तो हम गुरनाम के पिता को खेत में जाता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम था। यहीं पर हम गुरनाम और उसके भाई और बहन को भी देख पाते हैं। अब क्योंकि गुरनाम के पिता खाना खाकर नहीं गए थे, इसलिए गुरनाम की माँ उन्हें खाना देने के लिए खेत में जाने लगती है, लेकिन वो अकेले ही जा रही थी, इसलिए गुरनाम भी उनके साथ जाता है और अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें खेत ले जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ही साइकिल की चेन उतर जाती है, जिसके कारण गुरनाम की माँ को अकेले ही खेत जाना पड़ता है। और जब गुरनाम साइकिल की चेन सुधार रहा था, तभी अचानक से उसे गोलियों की चलने की आवाज आती है। तो वो दौड़ता हुआ जब वहां पर जाता है, तो वो यहाँ पर मुश्ताक सिंह को देखता है, साथ ही एक बलजीत नाम के एक आदमी को भी देखता है, जिसके हाथ में गन थी। जब वो थोड़ी दूर पर जाता है तो वो अपने माता पिता की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है और काफी रोता भी है। अब अगली सुबह हम गुरनाम को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था। यहाँ पर गुरनाम पुलिस वालों को बताता है कि जब उसके माता पिता को गोली मारी गई थी, तो उसने वहाँ पर मुश्ताक सिंह और एक और आदमी को देखा था। लेकिन मुश्ताक सिंह यहाँ पर बताता है कि मैं वहाँ पर था ही नहीं, जबकि वहाँ पर तो सिर्फ बलजीत था। लेकिन यहाँ पर मुश्ताक सिंह को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब रात को जब गुरनाम अपनी फैमिली वालों के साथ बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है मुश्ताक सिंह के ऊपर, और वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है कि आखिर मुश्ताक सिंह यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसे तो जेल में होना चाहिए। जब वो अपने मामा जी से इस बारे में पूछता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि मुश्ताक को बेल मिल चुकी है। साथ ही वो बताते हैं कि हमारा कानून ऐसा ही है, कभी किसी को सजा मिलती तो कभी किसी को सजा नहीं मिलती। लेकिन मुश्ताक सिंह को देखकर गुरनाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुश्ताक सिंह का कहीं न कहीं हाथ जरूर है। इसलिए अगले ही दिन वो मुश्ताक सिंह के पास जाता है, जो कि खेत में था। यहाँ पर जब वो अपने माता पिता के बारे में पूछता है, तो मुश्ताक सिंह गुरनाम से ठीक ढंग से बात नहीं करता है और उसे धक्का भी दे देता है, जिससे कि गुरनाम नीचे गिर जाता है। तो अब गुरनाम को गुस्सा आ जाता है और वो मुश्ताक के हंसिए से उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम सहताज सिंह और चंदन कुमार को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। दरअसल वो लोग मैडम को पकड़वाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैडम ड्रग्स का धंधा करती है, इसलिए वो एक प्लानिंग करते हैं। और अगले ही सुबह वो बबीता कुमारी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो बबीता कुमारी को अपनी टीम में शामिल होने को कहते हैं। बबीता को भी अच्छे से मालूम है कि मैडम क्या चीज है और वो किस तरह के धंधे करती है, इसलिए बबीता कुमारी भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। तो अब सारी प्लानिंग सेट हो चुकी थी, और गुरनाम के भाई यानी कि सन्नी को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया था। जब वो दोनों घर आते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सन्नी का कनाडा जाने का सपना है, लेकिन गुरनाम उससे कहता है कि उसे एक ठीक से पढ़ाई करनी होगी, तभी वो कनाडा पहुंच सकता है। अब अगली सुबह गुरनाम अपने भाई सन्नी के पास आता है और उससे कहता है कि उसे 2-4 दिनों के लिए कुछ काम है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो अगले सीन में हम गुरनाम को एक पुलिस वैन में देखते हैं, जो कि कैदी के रूप में यहाँ पर था, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाता है। दरअसल ये सब कुछ सेटअप पुलिस का ही था, क्योंकि अब गुरनाम पुलिस के लिए काम करने लगा था। यहाँ पर वो कैदी के रूप में बैठ जाता है, और उसकी नजर यहाँ पर गुरनाम की नजर लाडी नाम के एक आदमी पर पड़ती है। दरअसल गुरनाम इसी से दोस्ती जमाने के लिए यहाँ पर आया था। अब रात को लाडी को जब पेशाब लगता है, तो वो बाहर की तरफ आता है, और अचानक से उसके ऊपर 2 लोग हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। साथ ही एक छुरी से उसके ऊपर कट भी मार देते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर गुरनाम सिंह आ जाता है और उन दोनों की काफी पिटाई कर देता है, और यहाँ पर वो लाडी को बचा भी लेता है। लेकिन उन दोनों ने मास्क पहने हुए थे, इसलिए गुरनाम उनकी शक्ल नहीं देख पाया। दरअसल ये दोनों ही पुलिस के आदमी थे, और वो पुलिस के लिए ही काम कर रहे थे, और ये सब कुछ प्लान के तहत था, ताकि गुरनाम की लाडी से दोस्ती हो जाए। और अगली सुबह ऐसा ही होता है। लाडी गुरनाम के पास आता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि गुरनाम ने लाडी की जान बचाई थी, जिसके बाद वो उसे अपने साथ रख लेता है। और लाडी और गुरनाम काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, और लाडी गुरनाम के ऊपर अब काफी ज्यादा भरोसा भी करने लगा था।
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम अब घर आ जाता है क्योंकि गुरनाम और लाडी अब रिहा हो चुके थे। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम लाडी के जिम जाता है क्योंकि लाडी ने उसे बताया था कि उसका एक जिम भी था, इसलिए गुरनाम लाडी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लाडी जब गुरनाम को देखता है तो वो काफी खुश होता है, जिसके बाद गुरनाम उसे बताता है कि इस लफड़े के बाद उसे गैराज वाले काम से निकाल दिया। तो अब गुरनाम के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए लाडी गुरनाम को ड्राइवर के रूप में अपने साथ ही रख लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर मोंटी नाम का एक आदमी था जो कि ड्रग्स का धंधा करता था। लाडी ऐसे ही धीरे धीरे गुरनाम को सभी लोगों से मिलाने लगता है। जिसके अगले सीन में गुरनाम शमशेरा नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल लाडी ने ही गुरनाम को यहाँ पर लेकर आया था। वो शमशेरा जी से कहता है कि गुरनाम को हम काम पर रख सकते हैं क्योंकि वो अच्छा आदमी है, लेकिन ये लोग पहले आदमी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। लेकिन लाडी उनसे कहता है कि गुरनाम का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए शमशेरा जी उसे काम पर रख लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लाडी ने गुरनाम को अपने अड्डे पर ले आया था जहाँ पर मुख्तियार नाम का एक आदमी रोज ड्रग्स का एक पैकेट लेकर आता है और वो लाडी को देता है, जिसके बदले में लाडी उसे पैसे देता है और ये रोज होता है। जिसके बाद लाडी गुरनाम को बताता है कि मुख्तियार हमारे लिए बहुत काम का बंदा है जो कि बॉर्डर के पार से ड्रग्स वगैरह लेकर आता है, उसके काफी सारे कॉन्टेक्ट भी है और वो यहाँ पर डिलीवर करता है। तो अब गुरनाम को जैसे ही मुख्तियार के बारे में पता चला तो वो मुख्तियार का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि रोज स्वीटी नाम की एक औरत के पास जाता था। उन दोनों के बीच में लफड़ा था क्योंकि मुख्तियार स्वीटी को पसंद करता था और उसने स्वीटी को हीरोइन बनाने का वादा भी किया था। और उसी के घर के बाहर हम हीरा नाम के एक लड़के और उसके एक दोस्त को देख पाते हैं। दरअसल ये लोग भी स्वीटी को पसंद करते हैं। साथ ही हमें हीरा के बारे में पता चलता है कि वो मुख्तियार की दूसरी बीवी का बेटा है जो कि स्वीटी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो गुरनाम को ये सारी बातें बाहर के एक समोसे वाले की दुकान से सारी बातें पता चल जाती है कि हीरा और मुख्तियार का आखिर में रिश्ता कैसा है। यहाँ से जाने के बाद वो डायरेक्ट बबीता जी के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि मुख्तियार रोज बॉर्डर के पार से ड्रग्स लेकर आता है और उसका एक बेटा भी है, जिससे कि गुरनाम ने काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी। साथ ही वो उसे एक ऑफर भी देता है कि वो मुख्तियार को जेल पहुंचाना चाहता है, जिसके बदले में तुम्हें स्वीटी मिल जाएगी, बस उसे एक छोटा सा काम करना होगा। और वो गुरनाम के साथ काम करने के लिए भी मान जाते हैं। लेकिन जब बबीता और गुरनाम आपस में बात कर रहे थे तभी यहाँ पर लाडी आ जाता है, जिसने कि गुरनाम के साथ बबीता को बात करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने ये सब कुछ अनदेखा कर दिया था। और जब लाडी ने गुरनाम से उस औरत के बारे में पूछा तो यहाँ पर गुरनाम ने बात घुमा दी थी। अब अगले दिन मुख्तियार जब पैकेट डिलीवर करने के लिए लाडी के अड्डे पर जा रहा था तभी हीरा पीछे से आवाज लगाता है। वो उससे बात करने लगता है, तभी मौका देखकर पीछे से हीरा का दोस्त उस डब्बे में से वो पैकेट चुरा लेता है और ये पैकेट वो गुरनाम को दे देते हैं। जिसके बाद जब मुख्तियार लाडी के अड्डे पर पहुंचता है और वो पैकेट को चेक करता है तो उसे डब्बों में से पैकेट नहीं मिलते हैं, इसलिए वो तुरंत ही लाडी के पास जाता है और सही मौका देखकर गुरनाम फिर से उन डब्बों में पैकेट रख देता है। तो अब मुख्तियार को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने पैकेट घर पर ही भूल गया है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर जाने लगता है। लेकिन इस बार उसके डब्बों में तो कुछ नहीं है, ये उसे मालूम है, इसलिए वो पुलिस वाले टोल नाके से जाने लगता है और बीच में ही उसे बबीता कुमारी रोक लेती है। और जब वो उसके डब्बों को चेक करते हैं तो उसमें से पैकेट निकल जाते हैं। तो अब खुद को बचाने के लिए मुख्तियार सिंह लाडी के पास कॉल करता है, लेकिन लाडी अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मुख्तियार सिंह ने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए वो लोग शमशेरा को कॉल करते हैं और शमशेरा मुख्तियार को जेल में सड़ने को कहते हैं। अब यहाँ पर उनके पास काम करने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए लाडी ये काम गुरनाम सिंह को दे देता है और गुरनाम भी ये काम करने के लिए मान जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम हीरा और उसके दोस्त को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था। जहाँ पर उन दोनों को छोड़ा है यहाँ पर गुरनाम का घर हुआ करता था और उसकी पुरानी यादें भी यहीं पर मौजूद थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।